एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो हमने अपने करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन कर लिए थे हरियाणा जीके के, और जो आज हम आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करो। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत वगैरह लग रही है कि भाई आप अच्छे से नहीं करवाते तो भी बताया करो भाई, ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। ठीक है भाई। और अगर भाई गलती से कोई गलती हो भी जाए तो भाई उसके लिए आप मेरे को बता दिया करो कि भाई हाँ आपसे यहाँ गलती हुई है। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इसमें सबसे पहले दे रखा है कि हरियाणा में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो हरियाणा में जो वन्य सप्ताह शुरू किया गया 2025 का, वो कहाँ किया गया। तो भाई वो आपको पता है सबसे मेन आता है वो गुरुग्राम में ही होता है। तो उसके बाद है इसमें नीचे दे रखा है कि वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता। देखो जो वन्य जीव संरक्षण है और जो जैव विविधता सुरक्षा है और पर्यावरण जागरूकता है, इनको बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम जिले के जो मानेसर है में स्थित जो अरावली क्षेत्र का जो राम मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय वन्य सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। तो भाई अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ किया गया, तो राम मंदिर में परिसर में, और जो मानेसर में है और किसके निकट है, अरावली क्षेत्र के निकट है, और कहाँ है, मानेसर में। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 2 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो हमारे ये सब मंत्री हैं जैसे पर्यावरण के हो गए, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री हो गए, तो ये कौन है, भूपेंद्र यादव क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे। जबकि जो कार्यक्रम के अध्यक्षता थी वो हरियाणा के जो पर्यावरण वन्य जीव मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने की थी। ठीक है। जो हमारे पर्यावरण वन्य जीव मंत्री नरवीर सिंह ने की थी, लेकिन जो इनके मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, भूपेंद्र यादव अतिथि के रूप में उपस्थित थे। फिर इसके बाद आता है नमो वन पौधारोपण कर 500 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जो इसका शुभारंभ किया गया वो कितने एकड़ में किया गया, 501 एकड़ में। देखो भाई इसका वन्य स्तरीय सप्ताह का गुरुग्राम में किया गया, जो राम मंदिर के पास है, मानेसर में, अरावली पहाड़ियों के वाले क्षेत्र में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, हमारे भूपेंद्र यादव। और इनका जो अध्यक्षता की थी, कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी, राव नरबीर सिंह ने। और 500 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद है उत्तर भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आपको याद रख लेना है कि भाई जो उत्तर भारत का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो वो सोनीपत जिले में शुरू किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, हमारे नितिन गडकरी जी ने 8 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सोनीपत में उत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है भाई, नितिन गडकरी जी ने किया है। और कब किया है, 8 अक्टूबर 2025 को किया है। फिर उसके बाद आता है यह स्टेशन गन्नौर के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में बनाया गया है। देखो जो चार्जिंग स्टेशन है हरियाणा के किस जिले से शुरू किया जाएगा, सोनीपत से शुरू किया जाएगा। और कौन करेंगे भाई, किन्होंने किया है, नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी हैं। ठीक है। और ये उत्तर भारत का पहला है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 में हरियाणा के नवीन बुरा ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता। जो बॉक्सिंग हुई थी, देखो सबसे पहले आता है नवीन बुरा किस चीज़ से है, बॉक्सिंग से है। और उन्होंने बॉक्सिंग 2025 में क्या जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। इसमें क्या दे रखा है, इसमें सबसे पहले है कि क्या है, तमिलनाडु के चेन्नई में 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 में हिसार के गांव गिराए के अंतर्राष्ट्रीय नवीन
बॉक्सर बूरा ने 85 किलोग्राम भार में वर्ग में भारतीय रेलवे में विनीत को 0.5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। देखो भाई, आपसे पूछा जा रहा है नवीन जी कहाँ से हैं, तो वो हिसार के गिराए से हैं और उन्होंने किसको हराया, विनीत जी को हराया। कितने से, 0.5 से हराकर क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। और नवीन बुरा भारतीय सेना की ओर से बॉक्सिंग में हिस्सा लिया था। ठीक है, नवीन बुरा ने भारतीय सेना की ओर से हिस्सा लिया था और इनको किन्होंने हरा दिया, और इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और विनीत को हराकर 0.5 से। फिर उसके बाद आता है भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा में आधिकारिक जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो वो दी गई है CISF को। तो भारत भाखड़ा बांध की जिम्मेदारी दी गई है CISF को। फिर इसमें आगे आता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना में से एक भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल करेगी। अब तक भाखड़ा बांध की सुरक्षा संबंधित राज्य पुलिस बलों द्वारा BBMB की देखरेख में की जा रही थी, लेकिन अब तक जो देखरेख की जा रही थी वो BMB पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब कौन करेगी, CISF। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ है, बिलासपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भाखड़ा बांध, और किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बासमती टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, तो कहाँ बनाई जाएगी भाई, वो बनाई जाएगी करनाल में। क्योंकि देखो, हरियाणा सरकार बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करनाल में एक आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। किस लिए करेगी भाई, ताकि हमारे बासमती चावल को बढ़ावा मिल सके। तो कहाँ करेगी, करनाल में करेगी। फिर इसके बाद आता है, इस लैब का जो उद्देश्य है वो चावल की गुणवत्ता जांचना, मतलब किस टाइप का चावल है उसकी गुणवत्ता जांचना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है। फिर उसके बाद आता है कि करनाल को क्या कहा जाता है, करनाल को चावल का कटोरा भी कहा जाता है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कहां पर 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक भव्य दिवाली मेला आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया भाई, वो कहाँ किया गया, सूरजकुंड में किया गया। हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा सूरजकुंड में, फरीदाबाद के सूरजकुंड में कब से कब तक, 2 से 7 अक्टूबर तक इसका मेले का आयोजन किया गया। और यह हम परिवारों को जोड़ते हैं, इसकी थीम थी। ठीक है, हम परिवारों को जोड़ते हैं। क्या अगर आपसे पूछ ले कि जब अब फरीदाबाद में जो ये सूरजकुंड मेले के आयोजन की थीम क्या थी, तो हम परिवारों को जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि भाई फरीदाबाद जो सूरजकुंड मेला है उसको हम सभी लोग देखने गए थे ना, कि पूरे परिवार के साथ। तो आपको यहाँ से मतलब अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इसकी थीम यही है। याद रखने के लिए, ये ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद आता है, हरियाणा के किस जिले में एयर इंडिया के एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो भाई कहाँ किया गया, वो किया गया गुरुग्राम में। इसके बाद आता है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू ने गुरुग्राम में एयर इंडिया और एयरबस ने एयर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग अकादमी का एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है भाई, देखो, एक तो जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू ने गुरुग्राम में एयर इंडिया और एयरबस एयर इंडिया अकादमी का ट्रेनिंग अकादमी के एडवांस पायलट ट्रेनिंग का उद्घाटन किया है। और ये कितना है भाई, यह सेंटर 12,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। ठीक है, कितने में फैला हुआ है, 12,000 वर्ग फीट। फिर उसके बाद आता है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो भाई कुल कितने पदक जीते, 8 पदक। ठीक है, कितने जीते, 8। इसमें है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 9 दिवसीय विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई भाई, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य सहित टोटल कितने हो गए, 22 पदक जीते और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद आता है, इस देश में 73 खिलाड़ियों में प्रदेश के 31 खिलाड़ी खेले। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने क्या देखो, भारत में तो टोटल 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य, टोटल 22। ठीक है, लेकिन हरियाणा की बात है तो हरियाणा में क्या हुआ, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य सहित टोटल 8 पदक जीते गए।
किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। कहाँ हुई थी? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुई थी। ठीक है, याद रखना। इसमें नाम दे रखे हैं जो रोहतक के रिंकू हुड्डा और सोनीपत के सुमित अंतल ने स्वर्ण पदक जीता, और पानीपत के नवदीप हिसार की एकता बयान, बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया और रोहतक के धर्मवीर ने नैन में रजत पदक जीता। फिर उसके बाद आता है हिसार के प्रदीप कुमार और संदीप ने कांस्य पदक जीता, और पदक तालिका में ब्राजील पहले, चीन दूसरे और ईरान तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहा? पहले पे कौन रहा? ब्राजील। दूसरे पे कौन रहा? चीन। और तीसरे पे कौन रहा? ईरान। लेकिन हरियाणा ने कितने पदक जीते? 8 के। ठीक है, जिसमें से स्वर्ण पदक सिर्फ 2 ही थे। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किस हरियाणवी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया है? तो भाई किसे चुना गया है? वो है अंकुश मिगलानी। इसमें दे रखा है कि जो हरियाणा राज्य रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए, और मिगलानी के पक्ष में 22 में से 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने मत दिया। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रबंध कार्यकारिणी में कुल 18 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 18, जिनमें से 6 सदस्यों को राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया जाता है। देखो, टोटल सदस्य होते हैं 18, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 6 को। और जो बच गए 12 को संपूर्ण भारत के जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के राज्यों के प्रतिनिधित्व के चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, 6 को राष्ट्रपति मनोनीत कर लेता है। और हरियाणा के कौन है भाई? वो अंकुश मिगलानी सदस्य चुना गया हरियाणा का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौन हरियाणवी 12वीं कक्षा के बाद अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ाई करेगा? तो कौन है भाई? वो है कौटिल्य पंडित। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? गूगल बॉय। करनाल जिले के कोहड़ गांव निवासी गूगल बॉय के नाम से मशहूर 17 वर्षीय कौटिल्य पंडित 12वीं कक्षा के बाद अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ाई करेंगे। अब उनकी 12th हो चुकी है, और वो कहाँ पढ़ाई करेंगे भाई? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। वह 5 अक्टूबर 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बेलियोल कॉलेज में क्वांटम फिजिक्स की बतीर फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हो गया भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपके लिए अब डेली वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। आई होप भाई आप सभी को ये 10 मिनट की जो वीडियो है, 10 या 11 मिनट की वीडियो जो अच्छी लगेगी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।